हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो लोगों को क्वेरीज हो रही हैं उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने देखिए मैसेजेस किया है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम किन किन जो पोस्ट वाले हैं किन किन कैटेगरीज के लिए जो कि इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट निकाल दी है, किन्हें किन्हें मेल्स आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग नॉन टीचिंग वाले जो हैं, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, उन लोगों ने भी पूछा है मुझसे कि मैम आप बताएं कि हम लोगों के लिए कब तक निकलेगी वेटिंग लिस्ट, और अगर अभी नहीं निकली है तो कब निकलेगी, और अभी अगर निकल गई तो हम लोगों को मेल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग अब न्यू रिक्रूटमेंट के लिए भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आपने वेटिंग लिस्ट वालों का बता दिया, न्यू रिक्रूटमेंट का बताइए कि उसका क्या सीन है, उसे हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि न्यू रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो निकल जाएंगी। तो आइए इन सब पे बात करते हैं हम आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए ये जो एक और चीज मैंने मेंशन नहीं किया, फिर लोग मुझे ये बोलेंगे कि आपने वेटिंग लिस्ट का बताया, नॉन टीचिंग का बताया, वेटिंग लिस्ट में किनको कॉल किया गया है, ये सब बताया, न्यू रिक्रूटमेंट की भी बात कर दी, मैम आपने डीवी प्रोसेस का नहीं बताया। तो देखिए डीवी की भी मैं बात अपने इस वीडियो में करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिन सब्जेक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है या लोगों को डीवी में जिस रेशियो में बुलाया जा रहा है उस पर मैं फोकस करूंगी। तो देखिए हिंदी वालों के लिए टीजीटी और पीजीटी हिंदी दोनों को ही मेल्स मतलब मिलने लगे हैं। टीजीटी वालों को भी, जो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स थे, पीजीटी वाले कैंडिडेट्स थे, हिंदी से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, टीजीटी पीजीटी दोनों को मेल्स जाने लगे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे इंग्लिश के लिए भी टीजीटी पीजीटी वालों को मेल्स जा रहे हैं। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली पीजीटी वालों की आप बात करोगे या पीजीटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो वहां पे फिजिक्स, इको, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये सब ऐसे है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, इन लोगों को जो कि है मेल्स मिले हैं। साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है पीईटी के, उनको भी देखिए जो कि है पीईटी वालों को भी मेल्स जा रहे हैं। तो इन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उनके बारे में देखिए अभी हमारे पास सूचना है कि फिर चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन लोगों को मेल्स मिलने लगे हैं, इन लोगों ने मेल्स रिसीव किए हैं। अब अगर हम बात करें डीवी के बारे में, देखिए डीवी का इन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया है कि पिछली बार इन लोगों ने देख लिया कि भाई बहुत लोगों ने, हमने स्पेसिफिक लोगों को बुलाया, स्पेसिफिक लोगों ने कुछ ने अपॉइंटमेंट लेटर्स एक्सेप्ट करके ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया गिवन डेट पे, है ना, जिसके कारण ये प्रोसेस इतना डिले हो गया। ईएसएससी 2023 की जो एग्जामिनेशन है, जो नोटिफिकेशंस निकली, अभी तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है, जबकि ये 2024 का अंत है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने डीवी की प्रक्रिया में इस बार पर सीट 1.5 कैंडिडेट के हिसाब से, यानी आप इसे अगर राउंड फिगर में देखो तो 2 सीटों के लिए 3 लोगों को बुलाया है, यानी 2 सीटों के लिए 3 लोगों को इन्होंने कॉल किया है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से। अब ये इन्होंने क्यों किया? देखिए एक चीज ये है कि अगर इन लोगों ने जिसको सिलेक्ट किया डीवी प्रोसेस में, अगर उसने आकर ज्वाइन कर लिया या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने आप देखो ज्वाइन करके छोड़ दिया, अगर ज्वाइन कर लिया तब तो वेल एंड गुड, इनके पास ऑलरेडी कोई है, आप कहो अपने सीट के लिए इनके पास जो वैकेंसीज है उसके लिए ऑलरेडी कोई है इनके पास। पर अगर किसी कारणवश जो पर्सन है उसने ज्वाइन ही नहीं किया या फिर उसने ज्वाइन करके छोड़ दिया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इन्हें बेनिफिट मिलेगा कि इनके पास ऑलरेडी रिजर्व में कोई है। इसीलिए इन लोगों ने 2 सीट के हिसाब से 3 लोगों को कॉल किया है कि ठीक है भाई, डीवी में हमने पर सीट या 2 सीटों पे 3 लोगों को कॉल किया है। अगर जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया, डीवी में जिनका सिलेक्शन हो गया, हमने उनको बोल दिया कि आपका ये जो कि ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग डे है वो आ गए ज्वाइन करने के लिए, रिपोर्ट कर दिया उन्होंने, वेल एंड गुड। अगर उन्होंने नहीं रिपोर्ट किया तो हमारे पास ऑलरेडी एक दूसरा पर्सन तैयार है उसी पर्टिकुलर सीट के लिए जो कि ज्वाइन कर लेगा आके। तो इस बार ये जो प्रोसीजर है वो ज्यादा डिलेड नहीं होगा, इनके पास रिजर्व में कैंडिडेट्स रहेंगे। और देखिए कुछ लोगों ने ये भी बताया है मेल्स जिन्हें आ रहे हैं कि भाई मैम हमें, जो नॉन टीचिंग वाले हैं, कि मैम टीजीटी और पीजीटी वालों को मेल आ रहे हैं, हॉस्टल वार्डन का क्या आपने हॉस्टल वार्डन के बारे में बताया नहीं। देखिए प्रोसेस ये है कि हो सकता है इन लोगों ने टीजीटी और पीजीटी वालों को पहले मेल किया हो और नॉन टीचिंग के लिए इन्होंने भले उस मेल में लिखा है पर अभी इन्होंने लिस्ट ही जारी नहीं किया हो, तो इसलिए भी हो सकता है
कि अभी हॉस्टल वार्डन को या फिर लैब अटेंडेंट को या फिर नॉन टीचिंग वाले अन्य जितने और पोस्ट हैं, है ना, अकाउंटेंट है, उन सब की अभी वेटिंग लिस्ट इन्होंने मतलब बना ली हो, पर अभी इन्होंने मेल्स भेजनी ही नहीं शुरू की हो। पहले हो सकता है इन लोगों ने टीजीटी पीजीटी टीचिंग वालों को शुरू कर दिया मेल्स भेजना, और हो सकता है इस महीने के अंत तक आप उम्मीद रखें कि जो नॉन टीचिंग वाले हैं उन्हें भी मेल जाने लगेंगे, उनको भी जो कि मेल मिल जाएगा। तो देखिए, आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सीट के डाउट्स कि भाई इन्होंने 2 सीट पे 3 कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया है, जिन लोगों को बुला लिया है क्या उनका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है, या डीवी में जिन लोगों को बुला लिया गया है क्या वही फाइनली सिलेक्टेड है। हो सकता है डीवी में बुला लिया गया हो पर फिर भी आपको अभी रिजर्व में रख दे। पहले अगर किसी का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है तो उसे चांस दे दे, या कट ऑफ में अगर वो आपसे पहले है ना, उनका स्कोर आपसे ज्यादा है तो उनको पहले वो दे दे चांस, और उसके बाद जो कि आपको रिजर्व में रखे। अगर वो नहीं ज्वाइन करे तो आपको जो कि ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग लेटर वो दे, इस तरह से वो करे, है ना। तो आई होप कि ये जो डाउट है आपका ये डीवी के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर किन किन लोगों को अगर टीचिंग में भी आ रहा है तो किन किन लोगों को कॉल किया जा रहा है, नॉन टीचिंग वालों को अभी मेल्स क्यों नहीं मिल रहे, या किसी को मिलना शुरू हो गया है। तो नॉन टीचिंग की अभी देखिए कोई सूचना नहीं है, यानी किसी को मेल्स नहीं मिल रहे हैं, और हो सकता है एक ही बार ये मंथ के एंड तक सारे नॉन टीचिंग वालों को भी मेल्स कर दे, मेल्स भेजना शुरू कर दे। अब बात करते हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, न्यू रिक्रूटमेंट का जैसा मैंने आपको बताया था, इस साल के अंत तक नहीं तो अगले साल के 2025 आपके लिए जो कि ये गुड न्यूज लेके आएगा। जो न्यू रिक्रूटमेंट वाले हैं, जो EMRS 2.0 का वेट कर रहे हैं, अगले साल के शुरुआत में जो की है आपको 110% देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशंस के लिए जो आपको जिसकी उम्मीद है वो आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम थोड़े ये लोग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो भी फर्स्ट क्वार्टर तक आप पूरी उम्मीद रखिए कि ये लोग कंडक्ट करा देंगे। EMRS का जो सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है ना, तो प्लीज आप डिसहार्टन मत हो कि अब वेटिंग लिस्ट वालों का भी जो कि इशू सॉल्व हो गया, बट न्यू रिक्रूटमेंट वालों का मैम ने कुछ बताया नहीं। न्यू रिक्रूटमेंट का भी मैंने बताया है, पहले भी वीडियोज में मैंने बताया था कि भाई अंत तक आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और अगले साल के शुरुआती दौर में भी जो कि आपको न्यू रिक्रूटमेंट के लिए 110% जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है वो भी निकलती दिखाई देगी। तो आई होप कि डीवी रिलेटेड, नॉन टीचिंग रिलेटेड किन किन सब्जेक्ट वालों को मेल किया जा रहा है, टीजीटी पीजीटी से भी, टीचिंग लाइन से भी रिलेटेड, प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, इन सारी चीजों का जो कि मैंने जवाब दे दिया है अपने इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।